नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 9 दिसंबर 2024 की। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के अलग अलग अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहली जो अपडेट है यहाँ पर, ये आपका डाटा निकल करके आया है जो कि बिहार शिक्षक ऑलरेडी हैं उनके ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को लेकर के, क्योंकि आपको पता है ना 1 दिसंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं, तो अब तक कितने कितने आवेदन आ चुके हैं किस कैटेगरी में। तो यहाँ पर टीचर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस करके ये अपडेट 8 दिसंबर 2024 तक का है, यानी कल का। और समय भी देखेंगे 12:20 का। जहाँ पर किसी प्रकार की बीमारी है, डिसीज़ है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर वगैरह, उसको लेकर के जो टोटल आवेदन है वो 163 आए हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स की अगर बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो ये है 5,45,182, जिसमें से जो पहली वाली डिसीज़ है उसके अंतर्गत 163 आवेदन, क्रिटिकल इलनेस को लेकर 456 आवेदन, सेल्फ अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली एबल्ड इनके लिए 1522 आवेदन। इसी प्रकार ऑटिज्म, मेंटल जो स्पेशली एबल्ड है उसके लिए 290 आवेदन, विडो एंड डिवोर्स टीचर के लिए 216 आवेदन, बेस्ड ऑन हस्बैंड वाइफ पोस्टिंग इसके लिए 2,919 है। होता है ना कि जैसे हस्बैंड का किसी डिस्ट्रिक्ट में, वाइफ का किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, इस प्रकार से एक ही डिस्ट्रिक्ट में के लिए ये आवेदन टोटल। और सबसे ज़्यादा जो आवेदन आए हैं वो आए हैं डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग फ्रॉम द डिजायर्ड प्लेस, और इसके लिए आवेदन देखेंगे 27,661 आवेदन यहाँ पर आए हैं। टोटल अब तक आवेदन इसमें कितने आ चुके हैं तो 33,227 आवेदन आ चुके हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो तबादले को 33,227 शिक्षकों ने किया आवेदन। शिक्षा विभाग मार्च 2025 तक यहाँ पर कमरों के निर्माण का लक्ष्य है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है उन्होंने इसको लेकर आकलन किया, पटना से न्यूज़ है। और बाकी इसमें शिक्षकों को 10 विकल्प देने का है अवसर, उसकी बात की गई है। और बाकी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट भी सेम, 83% से अधिक शिक्षकों ने दूरी के आधार पर जो है वो तबादला मांगा है। स्पेशल ग्राउंड पर अब तक 33,227 अध्यापकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है। पटना से जो है वो न्यूज़ है और उसी की बात यहाँ पर भी की गई है। अगली अपडेट भी 33,000 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन, यहाँ पर भी पटना से न्यूज़ है। 2,919 दंपति शिक्षकों ने भी किया स्थानांतरण हेतु आवेदन, और यहाँ पर भी वही सारी कैटेगरी की बात जो है वो की गई है। अगली अपडेट, शिक्षकों की मांगे नहीं मानी गई तो होगा देशव्यापी आंदोलन। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक, प्राथमिक शिक्षकों की विभिन्न जो लंबित मांगे उनके समाधान का मुद्दा उठा। यहाँ पर पटना से न्यूज़ में बताया गया कि देश भर के प्राथमिक शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों के समाधान विषय पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय पदधारक की बैठक रविवार को हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता पांडे ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मांगे मान लेने पर सहमति व्यक्त करने के बावजूद वादा खिलाफी करती जो है वो आई है, देश भर के शिक्षकों के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। ऐसी स्थिति में सत्य है कि अब देशव्यापी आंदोलन ही एक रास्ता बचा हुआ है, जिसे लगता है कि हमें मजबूरन करना ही होगा अगर केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें हमारी मांगों को नहीं मानती हैं। तो देशव्यापी आंदोलन का संघात होगा। बैठक को संबोधित करते हुए जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय संरक्षक थे ब्रजनंदन शर्मा, उन्होंने कहा कि जिन अधिकारों को हमें लोगों ने लड़ाई के बदौलत लिया था, ये सरकारें धीरे धीरे करके हमें पूर्व से प्राप्त अधिकारों से साजिश के तहत वंचित किया जा रहा है, और जो कहीं से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगली अपडेट टीआरई 3 को लेकर कि 9 से लेकर 12वीं तक के 20,138 शिक्षकों की भर्ती होगी। टीआरई 3 के तहत 9 से 12वीं कक्षा तक 20,138 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो कि पहले से घोषित पद से 2,744 जो है वो अधिक है। इसमें शिक्षा विभाग की ओर से माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के 19,415 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 23 फरवरी 2024 को 16,970 पदों की घोषणा की गई थी। हालांकि पहले से घोषित विज्ञापन के आधार पर मौजूदा समय में भी 182 विशेष जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। SC/ST कल्याण विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में टोटल 359 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और 1 से 12वीं तक 67,774 शिक्षकों की भर्ती होनी है। अब कुल मिलाकर के 70,518 पदों पर जो है ये भर्ती देखने को मिलेगी।
तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।